बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियर इस्लाम अमजद। हमारी सीरीज चल रही है एडवांस सिविल इंजीनियरिंग सर्वेलेंस। लेक्चर नंबर 14 ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस। आइए इसकी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीपीएस मीन्स जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जियो पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्रेड पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। Question number 2, global positioning system GPS works with the help of magnet, protostation, satellites, internet। तो कह रहे हैं कि जीपीएस किसकी मदद से काम करता है? सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू बेरिंग इज ऑब्जर्व्ड विथ प्रिज्मेटिक कंपास, थेडोलाइट, प्रोटोस्टेशन, जीपीएस। तो जो हमारे पास हकीकी ट्रू बेरिंग होती है ये जीपीएस की मदद से मेयर की जाती है। Question number 4, GPS is used to observe magnetic bearing, true bearing, absolute location, all of these। तो जीपीएस की मदद से हम मैग्नेटिक बेरिंग भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रू बेरिंग भी कर सकते हैं एंड एब्सोल्यूट लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। Question number 5, true coordinates can be observed with magnetic compass, GPS, total station, satellite। तो ट्रू कोऑर्डिनेट्स हम जीपीएस की मदद से बहुत अच्छे तरीके से एंड एक्यूरेट मेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a device used for navigation, ऑटो सेट लेवल, satellite, जीपीएस, टोटल स्टेशन। वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि नेविगेशन में इस्तेमाल हो सकती है? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सी, जीपीएस। क्वेश्चन नंबर 7, जीपीएस कैन रिसीव सिग्नल थ्रू। तो कह रहे हैं कि जीपीएस किसकी मदद से सिग्नल रिसीव कर सकता है, किस मटेरियल से पास हो सकता है? मेटल्स, कंक्रीट, ग्लास, ऑल ऑफ दीज। तो ग्लास से जीपीएस सिग्नल सैटेलाइट से रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीपीएस सेट विच हैज अ बिल्ट इन एंटीना। वो कह रहा है कि ऐसा जीपीएस सेट है जिसमें एक एंटीना भी लगा होता है, इसके अंदर बना होता है। उस जीपीएस को क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड सेट, सिंगल फ्रिक्वेंसी सेट, डबल फ्रिक्वेंसी सेट, मोबाइल सेट। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, हैंड हेल्ड सेट। क्वेश्चन नंबर 9, data received by this device can be downloaded on a computer, GPS, total station, both A and B। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सी, both A and B। Question number 10, setup and position of the sun and moon can be determined in this mode of GPS। तो सूरज और चांद हम जीपीएस के किस मोड में इसकी जो पोजीशन है ये सेटअप कर सकते हैं? लोकेशन मोड, मैनुअल मोड, मैप मोड, ट्रिप मोड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, लोकेशन मोड। क्वेश्चन नंबर 11, record of speed of vehicle and time consumed during traveling can be determined in this mode of GPS। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड और अपने अराइवल का टाइम जीपीएस के किस मोड में आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? लोकेशन मोड, ट्रिप मोड, मैप मोड, कंपास मोड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बी, ट्रिप मोड। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर मेड बाय जीपीएस। कह रहे हैं कि जीपीएस की वजह से किस टाइप के, किस तरह के कोऑर्डिनेट्स मेड किए जा सकते हैं? मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट्स, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स, ग्रिड कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बी, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच फ्रिक्वेंसी रेंज डू जीपीएस सैटेलाइट्स ट्रांसमिट सिग्नल्स। तो कह रहे हैं कि तो ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी है जिस रेंज में जीपीएस सैटेलाइट से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर सकता है? एल बैंड, सी बैंड, के बैंड, एस बैंड। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, एल बैंड। क्वेश्चन नंबर 14, जीपीएस पोजिशनिंग रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी सैटेलाइट्स। तो कह रहे हैं कि जीपीएस पोजिशनिंग को कम से कम कितनी सैटेलाइट्स रिक्वायर होती हैं? 2, 4, 3, 5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4।
क्वेश्चन नंबर 15, which system provides more accurate location information than GPS alone? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, डिफरेंशियल जीपीएस, जीडीपीएस। क्वेश्चन नंबर 16, which जीपीएस मोड इज यूज्ड फॉर रियल टाइम पोजीशनिंग? रियल टाइम पोजीशनिंग के लिए जीपीएस का कौन सा मोड होता है? मैप मोड, आरएम, आरटीके मोड, कंपास मोड, ट्रिप मोड। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, आरटीके मोड। आरटीके स्टैंड फॉर रियल टाइम काइनेमेटिक। Question number 17. What does the term waypoint refer to GPS terminology? Start point, end point, a specific location on the earth surface, distance between two points. तो इसमें हमारा correct option है C, a specific location on the earth surface, which refer to the waypoint. Question number 18. Which coordinate system is used by GPS? Location coordinate system, WGS 84, UTM, National Grid System. GPS uses the WGS 84 World Geodetic System 1984 coordinate system. तो हमारा प्रकार है बी, WGS 84. Question number 19. What is the primary purpose of GPS? Leading angles, determining precise location, measuring distances, data collection. हमारा first option है B, determining precise location. थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हमने बेसिक एंड एडवांस सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। इसके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को हमने सोल्व किया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नई सीरीज़ में, नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।